बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर का महीना तो जैसे मंजूर साहब हमें पता है कि ये अल्लामा इकबाल की पैदाइश के हवाले से बहुत मशहूर है। 9 नवंबर को उनकी पैदाइश हुई थी, सियालकोट में वो पैदा हुए थे। और फिर अपनी इब्तदाई तालीम के बाद फिर वो जो है ना लाहौर मुंतकिल हो गए, और फिर वहीं से उन्होंने अपनी सियासी और अपनी जो एक मुफक्कर की ज़िंदगी, जो एक फ़लसफ़ी की ज़िंदगी है, वो बाकी मानदा ज़िंदगी उन्होंने लाहौर में ही गुजारी और वहीं से शुरू की। और वहीं से उनके सफ़र ज़िंदगी का जो है ना आगे जो है ना हम देखते हैं कि वो इर्तिका होता है, जिसमें वो बाहर भी गए और फिर उन्होंने खुतबा इलाहाबाद जैसे मतलब है एड्रेसेस भी किए, जिससे जो है आज हम ममलकत पाकिस्तान में हम बैठे हैं। और मैं इब्तिदा एक शेर से करूंगा कि हनूज अंदर जहान आदम गुलाम अस्त, हनूज अंदर जहान आदम गुलाम अस्त, निजामिश खाम ओ कारिश ना तमाम अस्त, गुलाम फक्र आन गीती पनाहम के दर दीनश मलूकियत हराम अस्त। तो ये क्योंकि आज हमारे दस में भी ये शामिल रहा, जो दस तो एक ना ये एक इंटरव्यू था, तो इसी से मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुछ हमें जो है ना अपनी गुजारिशात जो हैं आप वो हमारे सामने रखें, जो जो जिससे हम इस्तेफादा कर सकें। और वसीम बेटा, मैं तो ये कहूँगा कि बतौर एक तालिब इल्म के इकबालियात के हमारे जो है ना, मैं कहता हूँ पूरा आलम इस्लाम और खुसूसी तौर पर ये मशरक जो है कि शायद क़यामत तक हम उनको जो है ना वो जो उनके एहसान हम पर हैं, हम उनको वो सच्ची गल है कि सच्ची बात है कि हक नहीं अदा कर सकते। कि अब देखो बेटा, ये बांगे दरा में उनकी एक है, उसका उन्वान ही है मार्च 1907। यानी कम से कम मैं बतौर तालिब इल्म ये कहता हूँ कि यानी कहाँ 1947, कहाँ खुतबा 1930 और कहाँ मार्च 1907 में कि यूरोप में वो कुरानी तालीम के हवाले से या जो इस्लामी रियासत जो है उसका क्या एक खदोखाल बनेगा कि वहाँ वो यूरोप में बैठ के कहते हैं कि जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया वो दौर साकी के छुप के पीछे थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं खाना हर कोई बादा खार होगा। यानी इकबाल यानी 1907 में कहते हैं कि खुलफाए राशिदैन के बाद बनी उमैया से लेके 20वीं सदी तक के इस्लामी जो एक तमद्दन है, सकाफत है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमारा तौहीद है, इस पर जितनी इस मलूकियत ने और ये जो बादशाहत ने और मुख्तलिफ नामों से, बल्कि यहाँ तक इकबाल ने अल्लाह रहमान ने उन्होंने बांगे दरा में एक जगह कहा है कि गिलाए जफाए वफा नमा के हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयां करूं तो कहे सनम भी हरी हरी। कि ये यानी खुलफा राशिदान के बाद से लेकर 20वीं सदी तक कितने 100 साल बनते हैं, तो मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर, काबे से हमदर्दी के नाम पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और सीरत के नाम पर, पर्दे के हवाले से जो कुछ इन्होंने जुल्म किया है, कहते हैं अगर मैं किसी बुत खाने में जाके बयान करूं तो वो जो बुत खाने के जो बुत हैं, सनम जो हैं, वो भी रोना शुरू कर दें और ये कौम है। तो मेरे बेटे, ये 20वीं सदी में जो इकबाल अल्लाह रहमान ने ये जो, और मैं कहता हूँ कि बड़ी दिलेरी और जुर्त के साथ, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे ये एक बात और है कि आज मैं समझता हूँ कि मायूसी की बात नहीं है, अब वो वक्त आ गया बेटा कि इंशाल्लाह ये हमारे पास ये ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहता हूँ 5 से 10 साल हो सकता है, इससे पहले मैं पेशीनगोई है मेरी कि इंशाल्लाह हम वो जो इकबाल अल्लाह रहमान ने खुतबात में जो तौहीद के हवाले से
वो एक्सप्लेन किया ना, और मैं बतौर एक तालिब इल्म के कहता हूँ कि मैंने बेशुमार जो है लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन ये इतनी ठोस बात कि 1915 में जब उन्होंने इसरार रमूज बेखुदी लिखी, तो बेटा देखो क्या उन्वान है यार, ईमान से आदमी वाह वाह करता है। कहता है कि दर बयाने ही के मकसूद रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्कील तासीस हुर्रियत मसावात व अखुवत बनी नौ आदम। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसत का मकसद ही ये है कि बनी नौ इंसान में आज़ादी, मसावात और अखुवत बनी नौ आदम। और फिर वो एक जगह कहते हैं कि इसी किताब में कि यासो हुज़्नो खौफ उम्मुल खबाइसस, ये खौफ, मायूसी और गम ये तमाम खबास्तों की जड़ है। वह काता है हयात और जिंदगी का खात्मा करती है। वह तौहीद अज़ाला इमराज खबीसा में कुनद, कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, इन अमराज खबीसा का जो है ना वो अज़ाला है। क्या खूबसूरत है। लेकिन ये सदियों की जो गुलामी थी, जिस तरह इकबाल वो 1938 में अपना खान जी वो फरमाते हैं कि हिंद में कोई हिकमत दी कहां से सीखे, हिंद में हिकमत दी कोई कहां से सीखे, ना कहीं लज्जत किरदार है ना अफकारे अमीक। हिंद में कोई हिकमत दी कहां से सीखे, ना कहीं लज्जत किरदार है ना अफकारे अमीक। और वो कहते हैं आगे के अंदेशा है अफकार में वो जुर्त है अंदेशा कहां, आह महकूमियों नौमीदियों जवाले तहकीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा अहले हरम बेतौफीक। इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब, कि मोमन को सिखाते नहीं गुलामी के तरीके। यानी ये 1938 में कह रहे हैं अपने नवाज खान। ये बड़ी अजीब बात है कि 1938 में हमारे उलमा जो यहाँ हिंद में जो है उनका नुक्ता नजर था कि कुरान हमें गुलामी के तरीके नहीं, ये इनका इज्तिहाद था। और इसी को बुनियाद बना के वो ला इलाहा के बारे में वो कहते हैं कि तुम गुलाम होते हुए तुम इसको नहीं समझते। वसीम बेटा वो इसमें ज़रब कलीम में कहते हैं कि बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, वो रमज़े शौक के पोशीदा ला इलाहा में है, तरीके शेख फकीहाना हो तो क्या कहिए। सुरूर जो हक व बातिल की कारजार में है, तो हरबोजर से बेगाना हो तो क्या कहिए। जहां में बंदाए हुर के हैं मुशाहिदात क्या, तेरी निगाह गुलामा आना हो तो क्या कहिए। तो बात यह है कि ये इकबाल का बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि क़यामत तक एहसान है कि, और बल्कि जहां तक ये वो खुद वो अपने पश्च बायद कर गया अक़वाम शर्क में कहते हैं कि खाबरा अज शोला मन रोशन अस्त, ए खुलक मर्दे के दर असर मनस। ओए आओ मशरक के लोगों, और तुम मेरी वजह से खाबरा, खान जी खाबर कहते हैं मशरक नूं, और अगर नक्शे में देखो तो दुनिया इस्लाम मशरक की तरफ है। खाबरा शोला मन रोशन अस्त, ए खुलक मर्दे, कहता हूं तुम खुश नसीब हो मेरे दौर में पैदा हुए, ए खुलक मर्दे के दर असर मनस अस्तबो ताबम नसीब खुद बगीर। कहता हो मेरे ये जो मैं जो कलाम है, कहता हो इससे कुछ ले लो, अस्तबो ताबम नसीब खुद बगीर बाद अजान नाद चुम मन मर्दे। कहता हो सकता है मेरे बाद ऐसा दरवेश तुम्हें ना मिले। तो आखिर में मैं बेटा ये कहूंगा कि ला इलाहा का जो जिंदगी से जो अमली तल्लक है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इकबाल के अल्फाज में ये अपने नौजवानों को बताऊं
कि ये कोशिश करें समझने के ये जो ला इलाहा है ये फजा में या खला में नहीं है। तो वो रिकंस्ट्रक्शन में वो जो उनका छठा खुतबा है उसमें वो फरमाते हैं कि द एसेंस ऑफ तौहीद एज ए वर्किंग आइडिया, कि ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद बतौर एक असूल अमल के जिंदगी में, द एसेंस, एसेंस कहते हैं निचोड़, रूह, खुलासा। कहता है इसका तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह का खुलासा ये है बतौर एक अमली जिंदगी के असूल के, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी एंड फ्रीडम। द स्टेट फ्रॉम द इस्लामिक स्टैंड पॉइंट इज एन एंडेवर to transform these ideal principles into space-time forces, an aspiration to realize them in a definite human organization। और बेटा ईमान से मोतियों में पूरा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है और खिलाफत इलाही इस्लामी हुकूमत का मतलब ये है कि ये जो तीन रूहानी उसूल हैं, इंसानी मसावत, इंसानी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी अपना आजादी, इनको ज़मार मंगाम में एक बतौर कुव्वत के बदल दे। और रियासत के सामने ये एक तमन्ना है कि हैयत इंसानिया में ये एक ना सामने नजर आए। तो आज के ये बात वसीम बेटा, और ये आज स्वाए फिक्र इकबाल के अलावा मेरा दावा है कि ये आज के ये 21वीं सदी में और बदलते हुए हालात जो है ना, जो उसके रोशनी में अगर कुरान हमें समझ आ सकता है, जिस तरह इकबाल ने कहा है ना कि फारसी में कहा है उन्होंने, क्योंकि रिच कलाम उनका ज्यादा फारसी में है, तो एक जगह फरमाते हैं कि फाश गोयम माच दर्दल मुझ में रस, और कहता हूं डंके की चोट पर मैं ये बात कहता हूं जो मेरे दिल में है, इजहार कर। फाश गोयम माच दर्दल मुझ में रस, एक किताबें नीस्त चीजें दिगरस, चूंक जहां दर रफ्त जहां दिगर शुद, क्यों जहां दिगर शुद जहां दिगर शुद। तो जब ये कुरान तुम्हारे जमीर में दाखिल हो जाता है आप बदल जाते हो, और जब तुम बदल जाते हो तो कायनात बदल जाती हो। तो मेरे नौजवानों मायूस ना हो, खौफजदा ना हो, इंशाअल्लाह ताला ये हमने 5-10 साल के अंदर अंदर ये बिल्कुल फिक्र इकबाल के मुताबिक हमने इस रियासत को इंशाल्लाह कन्वर्ट करना। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जिस तरह आपने उनको कहा कि तुम्हें फिर पता नहीं ऐसा दरवेश मिले, वो खुद भी कहते हैं, जिनसे उनको मंसूब के शायद की उनकी आखिरी रुबाई है कि सरूद रफ्तेबाज आयत के नायत, नसीमी अज हिजाज आयत के नायत, सिर आमद रोजगार इन फकीरी दिगर दानाए राज आयत के नायत। तो मैं चाहूंगा कि दुआ के तौर पे ना वो जो अल्लामा इकबाल की जो मशहूर वो नज़म है या रब दिले मुस्लिम को, आप उसी कुछ शेर हमें पढ़ के सुना दे दुआयत अंदाज में। ये तो बड़ी खूबी, मैं कहता हूँ हर हमारे नौजवानों को असल बात है मेरे बेटे, यानी और ये तुम्हारा पूरा निजाम तालीम, ठीक है, और ये हमारा जितना पॉलिटिकल पार्टीज है, ये इस वजह से इकबाल से वो है खाइफ हैं कि जनाब ना, तो अब देखे ना उनकी ये दुआ है क्या खूबसूरत है यार, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। यानी यहां जिंदा तमन्ना से मुराद ये कि ला इलाहा का मफहूम उनको समझ में आ जाए। या रब दिले मुस्लिम को वो, हाँ जी, वो देते जोर दो, वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाजा दे, भटके हुए आहू को, आहू कहते हैं हिरन को। तो इकबाल कहते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं ये भटक गए हैं, इनको जहां होना चाहिए था उसकी बजाय इन्होंने गलियों मोहल्लों में तांग जांग शुरू कर दी। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसत सहरा दे, पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश मैशर कर। क्या ए रब्बे करीम, ये हमारा आज का नौजवान जो है ना, इसका सीना में जो दिल है, जो कि एक डोली है जिसमें दुल्हन बैठी होती है, वो है, लेकिन यानी अल्लाह मियाँ इसके दिल पर क्यावन, इसके दिल पे, ताकि इसको एहसास हो जाए कि इसके अंदर जो महबूब है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश मैशर कर,
इस महमल खाली को, दिल हमारा गोली तो है, हाँ। लेकिन इस दिल में पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश मैशर कर, इस महमल खाली को फिर शाहिद लाला दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दावे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। वुसत में मकासद को हम दो सुरैया कर। और ये जो सच्ची बात है कि ये जो 3 टारगेट है तौहीद के, ला इलाहा इल्लल्लाह के हवाले से, हकीकत है खानजी, अगर ये एक नौजवानों के दिल में ये तमन्ना आरज़ू आ जाए कि हमने ये इंसानी मसावात, इंसानी तोहफ़्फ़ और इंसानी आज़ादी लेनी है, मैं कसम उठा के कहता हूँ खानजी फिर आदमी मुचिल्ला नहीं रह सकता, फिर उसका टारगेट बन जाता है कि ये मैंने हासिल करना है। तो ये एक बात कहता है कि यानी पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश मैशर कर, इस महमल खाली को फिर वुसत सहरा दे। और आखिर में वो कहते हैं कि वुसत में मकासद को हम दो सुरैया कर, खुददारी साहिल दे, आजादी दरिया दे, एहसास अनायत कर आसारे मुसीबत का। चला मियाँ ये कौम जो है ना खा पी के सो जाती है, मुस्तकबिल का फिक्र ही नहीं करती। चला मियाँ इनको एहसास हो कि भाई मुस्तकबिल में हमने एहसास अनायत कर आसारे मुसीबत का, इमरोज की शोरिश में अंदेशा पर्दा दे। ये आज के दौर में ये आइंदा के लिए सोचे। और आखिर में मेरे बेटे वसीम क्या प्यारा है, अल्लाह से मांगते हैं कि मैं बुलबुल नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तान का। कि अल्लाह मियाँ ये मशरक में जो हिंदुस्तान है, ये है तो बाग है, 7 करोड़ मुसलमान है, लेकिन उजड़ गए हैं, मेरे कलाम को ये तवज्जो नहीं कर रहे। तो ए अल्लाह ताला तू बड़ा रहम करने वाला है, तो मेरे कलाम में इतनी तासीर डाल दे। मैं बुलबुल नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तान का, तासीर का साहिल हूं, मोहताज को दाता दे। तो ये वसीम बेटा ये दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।